कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ तरामीम ऐवान में पेश करेंगे। बिल की हतमी मंजूरी की तहरीक ऐवान के सामने रखेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुमकिन बंदी से मुतालिक रिपोर्ट भी एजेंडे का हिस्सा। सेनेटर मोहसिन अजीज अवामी अहमियत के मामले पर रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल पर रिपोर्ट सेनेट में पेश की जाएगी। ऐवान में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब स्टेट बैंक की रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में माली पॉलिसीज, बैंक के अहदाफ और मईशत की सूरत हाल शामिल होगी। कौमी असम्बली इजलास आज शाम 4 बजे हो रहा है। इजलास का 14 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कानून शहादत तरमीमी बिल, साइबर क्राइम में 35% इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को हैक करके उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई थी। तरमीम में 8 नई तरामीम शामिल की गई हैं। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली की है। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा भी कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर को तलब किया गया है, जिसमें काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। इजलास में मुल्क के सियासी और सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में विफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक़ कानूनी मामलात का जायज़ा भी लिया जाएगा। भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं। कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। ये जो खवारिज जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, फतनल खवारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के जरिए दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मामला तय करेंगे। हमें कहा गया कि कालाबाग डैम एक शानदार इक़्तिसादी मंसूबा है। विफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें भी मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि ऐवान ने यकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। दहशत गर्दी का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है। वाना कॉलेज पर हमले में अफगान भी शामिल थे। इस्लामाबाद कचहरी पर भी खुदकुश हमला हुआ। हम दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। सारी कड़ियाँ हिंदुस्तान से जाकर मिलती हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब मेरे पास राइटिंग आएगा, लिखा हुआ आएगा, फिर मैं उनको बुलाऊंगा। हो सकता है कि मैं उनको मना लूँ कि शुरा से जाए। तो मगर ये है कि ऐसे फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहते, ये जो तरमीम है ये ऑलरेडी हो चुकी। उस पर जो अपोजिशन इम्प्रूवमेंट चाहती थी वो हमने कर। 27वीं आईनी तरमीम में अपोजिशन के नुकात की तरमीम को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की स्पीकर कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरा ने मजम्मत की है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कॉन्फ्रेंस में इस बात का इआदा किया गया कि किसी भी मुल्क की सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा आएगा तो उस पर गौर किया जाएगा। कोशिश यही होगी कि उनको इस्तीफ़ा वापस लेने पर कायल करूँ। साल से जो है वो चल रही है। एक लहर दहशत गर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज जो है जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है दहशत गर्दी के खिलाफ। ये हमला दरअसल पाकिस्तान के अमन इस्तेकाम और बच्चों के मुस्तकबिल पर हमला है। दहशत गर्दी जैसे बुज़दिलाना इक़दाम हमारे कौमी अज़ान इत्तेहाद को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। अफवाज के जवानों ने जो है वो इंतहाई बहादुरी के साथ वाना कैडेट कॉलेज में
जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासल किया। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा के बड़वक रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बहिफाजत रेस्क्यू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक कार्रवाई की वजह से वाना कैडेट कॉलेज वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला करती हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौम पूरी तरह से मुत्तहिद है, इत्तेहाद हमारी ताकत है। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया है। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक की जानिब से कहा गया कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। वाना में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूँ। DGISPR की तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। पाक अफवाज के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खुसूसी नशिस्त में असातिज़ा और तलबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तलबा ने कहा कि बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमें आर्मी से बातचीत का मौका मिला है। हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक़्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की गई है। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। DGISPR ने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पर आगाही भी दी। अफगान तालिबान और फितनउल ख़वारिज के इस्लाम के लिबादे में छुपे चेहरे बेनकाब हो गए। फितनउल ख़वारिज इस्लाम के नाम को अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान इमारात इस्लामी की बात तो करते हैं और हिंदुत्व नज़रिए से हाथ भी मिलाते हैं। अफगान तालिबान रजीम भारत में होने वाले धमाके की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खामोश रहते हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों पर अपने रवैये से भारत से वफादारी निभाते हैं। क्रिकेट की जीत हुई। PCB की यकीन दिहाने के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन क्रिकेट के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा जारी रखने की हिदायत। श्रीलंकन क्रिकेट के मुताबिक जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहते हैं उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आ जाएंगे उनका मुतबादिल फराहम किया जाएगा। श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई गई है। ज़राए के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद हैं। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार हैं। खेल के जज्बे और यकजहती की रूह रोशन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम ट्वीट किया और लिखा कि दोनों टीमों के दरमियान सीरीज शेड्यूल के मुताबिक जारी है। सीरीज के शेड्यूल में मामूली सी तब्दीली की गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बकिया 2 वनडे मैचेस 13 और 15 नवंबर के बजाय अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। 13 नवंबर के टिकट 14 नवंबर को जबकि 15 नवंबर के टिकट 16 नवंबर को काबिल इस्तेमाल होंगे। फ्रेंडशिप नॉट आउट। वफाकी वज़रा क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशहूर हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि पैगाम में पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नेक तमन्नाएँ श्रीलंकन टीम के साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के बाद ट्रायंगुलर T20 सीरीज के शेड्यूल में भी रद्दोबदल कर दिया। सीरीज के तमाम मैचेस अब 17 के बजाय 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इससे कबल सीरीज के मैचेस 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में होना थे। 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। PCB का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला शरीक बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया है।
जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीम 3 मुल्क की T20 सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम की क़यादत सिकंदर रजा कर रहे हैं। श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीम को भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया है। जिम्बाब्वेन टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 18 से 29 नवंबर तक खेले जाने वाली सहफरी की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,000 की सतह भी अबूर कर गया। ये जो है ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, $500 मिलियन में लगा था एंड इसमें हमने कोई $125 मिलियन प्लस इन्वेस्ट करना है अगले 1 से 3 सालों में। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी पे, इसकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स पे, कॉस्ट कटिंग में एंड ग्रोथ में। एक झूठ है कि पाकिस्तान में बिजली कम है और महंगी है। जो जनरेशन हो रही है वो सस्ते में सस्ते हो जा रही है एंड लोकल हो जा रही है। आपको एज के इलेक्ट्रिक एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सरकार के ओनरशिप में हैं, आपको कंज्यूमर को बिजली सस्ती करके देनी है, एफिशिएंसी लानी है। लौटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम का मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान। CEO एशिया पार्क इन्वेस्टमेंट शरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में ये प्लान $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पार्क पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। थर्कोल से बिजली ₹15 फी यूनिट है, जबकि के इलेक्ट्रिक फी यूनिट ₹40 में दे रहा है। चेयरमैन लौटे केमिकल पाकिस्तान ने नवीद सुनाई है कि प्लान के लिए 6 नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में मकामी सरमायाकार सरमाया लगाना चाहते हैं। किस मिलने की राह हमवार हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। इजलास से पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। ये रिपोर्ट IMF के अहम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में शामिल है। कराची में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रवां साल डेंगू से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 29 हो गई। कराची की 42 साल खातून और हैदराबाद की 57 साल खातून डेंगू से जाँ बहक हुई। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 976 केसेस सामने आए। कराची में 528, हैदराबाद में 448 केसेस रिपोर्ट हुए। आपकी कितनी बेगमात हैं? ट्रंप का शामी सदर अहमद अशरा से दिलचस्प सवाल, वीडियो वायरल हो गई। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने अहमद अशरा को अपने ब्रांड का परफ्यूम भी तोहफे में दिया। ट्रंप ने कहा कि ये दुनिया का बेहतरीन परफ्यूम है। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, आपकी कितनी बेगमात हैं? जिस पर शामी सदर ने जवाब दिया कि सिर्फ एक। गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो शाम को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हुआ। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान ने तारीखी बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे ताकि माली सरगर्मियाँ बगैर किसी रुकावट के जारी रहें। बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीम्स की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाना है। ये इक़दाम अमरीकी कानून साजों की जानिब से तवील माली बहरान के खात्मे के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है।
और मौसीकी, रक्स और सकाफत का आलमी मिलाप। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में शरीक कीनिया के 2 खास फनकार बने दुनिया बोल है के मेहमान। आवाज़ का जादू जगाया, मौसीकी का तड़का लगाया। कहा कि पाकिस्तान में जो मोहब्बत मिली है वो मिसाली है, यहाँ फ़न की कदर करने वाले लोग रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।